से पता नहीं क्या क्या किया है। तीनों ने बदतमीजी की है। नोचा दरिंदगी की है। एक एमफिल की तालिबे इल्म है, उसे उसके दोस्त नाश्ते के बहाने बुलाते हैं और बैरियर टाउन के एक फ्लैट के अंदर मुसलसल 5 घंटे उसको जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। बच्ची का ये भी कहना है कि इसकी जो ड्यूरिंग जो इसकी वॉइसेस थी उसको रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जब इसके साथ गैंग कर दिया गया तो ऊंची ऊंची वो आवाज़ें भी सुनते थे। वो इन्होंने वीडियो मुझे भेजी थी, वो चेस्ट के ऊपर निशानात अभी भी मौजूद हैं। क्या काटते रहे हैं इसके जिस्म को? जी सर, बिल्कुल जी जी, इनको बाइट्स करते रहे हैं, दांतों के साथ काटते रहे हैं इसके जिस्म को। जब ये घर चली गई है फिर इसको कहा है कि आप अब नंगी होके आप वीडियो कॉल करें हम सब दोस्तों को। फिर इसने नंगी वीडियो कॉल की है, वरना हम इन 10 दिनों में जी जी, वरना हम जीसी यूनिवर्सिटी में ये वीडियोस वायरल कर देंगे। इसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और सज़ाए मौत है। नाज़रीन, इस वक्त एक FIR सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसका मतन ये है जनाब कि एक एमफिल की तालिबे इल्म है, उसे उसके दोस्त नाश्ते के बहाने बुलाते हैं और बैरियर टाउन के एक फ्लैट के अंदर मुसलसल 5 घंटे उसको जिनसी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त उनके वकील अली चंगेज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब कि वो लड़की कौन है, किस क्लास की तालिबे इल्म थी और जिन दोस्तों ने उसके साथ ज़्यादती की क्या वो उन्हें जानती थी या नहीं, और FIR करवाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि ये वाक़या किस तारीख को पेश आया? 10 जनवरी को पेश आया। 10 जनवरी को। और FIR 10 दिन बाद हुई है। इस 10 दिन लड़की कहाँ पर थी, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है और किस क्लास की तालिबे इल्म है वो? कानून के मुताबिक हम उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको वकूआ बताऊं तो ये जो बच्ची है ये एमफिल की स्टूडेंट है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की। जी जी। और सोशल मीडिया पे इसकी दोस्ती होती है एक लड़के के साथ। उसने इसको कहा जी कि मैं साल बाद आपके साथ शादी करूँगा, आप मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करें। ठीक हो गया। उसके बाद इसने इनकार किया। उसने इसको नाश्ते के लिए बुलाया। ये मुस्लिम टाउन पहुँचती है, जब देखती है कि लड़का इसको लेने आया है, उसकी गाड़ी में 2 लड़के और भी मौजूद थे। उन्होंने इस लड़की से कहा कि हम इकट्ठे नाश्ता करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा था कि अपने दोस्तों को अपनी भाभी दिखा लूँ। वो इनको लेके चले गए बैरियर टाउन। बैरियर टाउन में एक और जो मुलज़म गैंग में मुलव्विस था, तो उसने कहा जी ये साथ ही मेरा फ्लैट है, क्यों ना हम उस फ्लैट पे चले जाएं। अच्छा चंगेज़ी साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। इस टोटल पूरे वाक़ये में कुल कितने लोग मुलव्वस हैं और जिसके साथ इसका तल्लुक़ था उस लड़के का नाम क्या है? सर 3 लोग इसमें मुलव्विस थे और उसका नाम हसीब है। हसीब के साथ इसकी दोस्ती थी? जी जी, हसीब इनका महबूब था, ये उनकी महबूबा थी और ये लव स्टोरी थी। हसीब की उम्र कितनी है और उसकी अंदाज़न बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र अंदाज़न 26 साल होगी। हसीब की उम्र अभी तक मुझे मालूम नहीं क्योंकि FIR अभी हुई है। ठीक हो गया। तो मुस्लिम टाउन मोड़ पे ये मुलाकात इनकी हुई, उसके बाद कहाँ पे लेके गए? मुस्लिम टाउन से वो जो इनका महबूब था उसने इनको पिक किया और जो बैरियर टाउन है मुल्तान रोड पे वहाँ लेके गए। वहाँ नाश्ता इन्होंने करना था जो एज़ पर प्लान था। तो उधर एक मुलज़म था, ये प्री प्लान स्टोरी है। उसने कहा कि क्यों ना हम ये साथ मेरा फ्लैट है उधर चले जाएं और ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देते हैं नाश्ते का। ठीक है। तो इसने इनकार किया, लेकिन इसका जो महबूब था हसीब, उसने कहा जी कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, हम प्यार मोहब्बत के एक अनमोल रिश्ते में मुलव्विस हैं या इन्वॉल्व हैं, तो क्यों ना हम उधर चलते हैं और अपना टाइम स्पेंड करेंगे। ये बच्ची उनके साथ चली जाती है और उसके बाद वो लड़के इसको खाना बना देते। किस तरह बनाया जाता है? तशद्दुद किया जाता है, हाथ पाँव बांधे जाते हैं और उस बच्ची के मुताबिक के 5 घंटे लगातार उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। क्या उस वक्त वो नशे की हालत में थे? कोई नशा इसको भी करवाया? सर इनको तो नशा नहीं करवाया, उनका मुझे पता नहीं है, वो मैटर ऑफ एविडेंस है। उसके बाद जो आपने बात की जिनसी ज़्यादती की, सर इनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और जिनसी तशद्दुद किया गया है। इनकी जो चेस्ट है वो इन्होंने वीडियो मुझे भेजी थी, वो चेस्ट के ऊपर निशानात अभी भी मौजूद हैं। क्या काटते रहे हैं इसके जिस्म को? जी सर, बिल्कुल जी जी, इनको बाइट्स करते रहे हैं, दांतों के साथ काटते रहे हैं इसके जिस्म को। तो बाकायदा जो है हुआ है या सिर्फ वो तशद्दुद करते रहे जिस्मानी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गैंग का मामला है। जब 2 से ज़ायद अफराद शामिल हो जाएं तो वो गैंग कंसीडर होता है एज़ पर पाकिस्तान पीनल कोड। तो जो उन्होंने FIR में मतन लिखा हुआ है कि 5 घंटे उनके हाथ और पाँव को रस्सियों से बांधे रखा और उनके जिस्म को आगे पीछे से नोचते रहे वो दरिंदे, उस 5 घंटों में उन तीनों नौजवानों ने उसके जिस्म पर ज़्यादती की? जी बिल्कुल, तीनों नौजवानों ने उनके साथ ज़्यादती की। एक बंदे ने उसके हाथ पाँव पकड़ लिए थे, हाथ उसके पकड़े थे और दूसरे उसको ज़्यादती का निशाना बना रहे थे। बांधे नहीं थे पाँव? नहीं बांधे नहीं थे, पकड़े थे, हाथ से पकड़े थे। उसके बाद बच्ची का ये भी कहना है कि इसकी जो ड्यूरिंग जो इसकी वॉइसेस थी उसको रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जब इसके साथ गैंग
कर दिया गया तो ऊंची ऊंची वो आवाज़ें भी सुनते थे। उसके बाद ग्रुप कॉल्स करते थे व्हाट्सएप के वकूए के बाद। वीडियो बनाते नहीं आप सारे मनाजर की? बिल्कुल उन सारे मनाजर की उन्होंने वीडियो बनाई है और ये बड़ा एक इसको हनी ट्रैप आप कह सकते हैं, ये एक ट्रैप किया गया बिल्कुल। तो इस पूरे सिनेरियो में इन तीनों दोस्तों ने कितनी दफ़ा उस मासूम बच्ची को निशाना बनाया? सर 5 घंटे हैं, अब उसमें ये कहना मुनासिब नहीं। बच्ची ने अपने मुताबिक क्या बताया? कोई बताया कि 5 घंटे मुसलसल ज़्यादती करते रहे हैं? मुसलसल ज़्यादती करते रहे हैं, 10 से 15 टाइम्स होगा मैक्सिमम, वो यही कह रही थी। और उसके बाद 10 दिन तक बच्ची खामोश क्यों रही? क्यों उसी वक्त वो पुलिस स्टेशन नहीं आई? क्यों उसने उसी वक्त आके FIR नहीं करवाई? कि 10 दिन कहाँ पे रही? पूछा नहीं आपने? 10 दिन वो अपने घर ही रही हैं और वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि वो केसेस जिनमें एलिमेंट ऑफ मौजूद है या फीमेल मौजूद है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोशो कल्चरल नॉर्म्स ऐसी हैं कि अगर एक फ़ीमेल के साथ कोई मामला होता है अब्यूज़ का, उसकी कल को शादी भी होनी है, उसका कैरियर भी है, उसकी यूनिवर्सिटी भी है, तो उसके ऊपर जो FIR है वो डिले भी लॉन्च हो सकती है। ये बच्ची लाहौर से तल्लुक़ है इसका या आउट ऑफ सिटी से कहीं से है? ये लाहौर से हैं जी। लाहौर से है। तो इसने अपनी फैमिली को ट्रस्ट में लिया है, वो साथ हैं इस केस में, या ये बच्ची अकेले जो है अपनी फ़ाइट लड़ रही है? जी अकेले मेरे पास आई थी और इन्होंने कहा था कि मेरे पास फ़ीस वगैरह भी नहीं है, तो इनके मैं मुफ्त कानूनी खिदमात इनको दे रहा हूँ। तो अब पुलिस की जानिब से क्या ताउन किया गया? क्या FIR मौके पर हो गई? और SHO साहिबा जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने कितनी यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके साथ खड़ी रहेंगी? तरद्दुद तो हुआ है FIR करवाने में, लेकिन बिल आखिर हो गया। उस स्टोरी में मैं नहीं जाना चाहता, वो बड़ी पेनफुल है जो SHO साहिबा का रवैया था। क्या SHO साहिबा ने क्या बाकायदा तौर पे इन्हें चेक किया, वो मार्क, वो सिंबल वगैरह? ये तो मेडिकल का काम है ना, मेडिकल बोर्ड का काम है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसका काम है ना। तो वैसे SHO साहिबा ने कुछ किया है? SHO ने साहिबा ने उनको अलहदा कमरे में लेके गई हैं, बकौल वो विक्टिम उनको नंगा किया गया है, उनको कहा गया कि दिखाएं आपके निशानात किधर हैं। उन्होंने कहा जी निशानात तो 10 दिन हो गए मिट गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो फिर कोई प्री प्लान लग रहा है, या आपने किसी वकील को पैसे तो नहीं दिए, या उनके साथ कोई साजबाज करके तो आप नहीं है। इस तरह के सवालात उन्होंने किए थे। उनका भी मसला नहीं है। पंजाब पुलिस में आपको पता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि 90% जो फीमेल रिलेटेड केसेस होते हैं वो प्लांटेड होते हैं। तो उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के लिए वो अलहदा क्वेश्चन है कि वो लीगल था या इलीगल था। ठीक हो गया। अली भाई आप भी कानून के एक तालिबे इल्म हैं, एक 10 दिन हो गए इस वाक़े को और अब रिपोर्ट हुआ है, तो अब क्या तरीक़ाकार होगा जिससे मुल्ज़मान को ट्रैप किया जाएगा? क्या वो मुल्ज़मान इन्हें वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं वीडियोस बेच के? क्या किस? बिल्कुल, उन्होंने जब ये गैंग हो रहा था इसके बैग में एक इसकी सिस्टर की चेकबुक मौजूद थी, उन्होंने 2 ब्लैंक चेक निकाले। उसके बाद इसकी बच्ची के उसके बाद नाजेबा वीडियोस बनाई और इसकी जो वॉइसेस थी ड्यूरिंग वो रिकॉर्ड की। उसके बाद जब ये घर चली गई है, फिर इसको कहा है कि आप अब नंगी होके आप वीडियो कॉल करें हम सब दोस्तों को। फिर इसने नंगी वीडियो कॉल की है, वरना हम इन 10 दिनों में जी वरना हम GC यूनिवर्सिटी में ये वीडियोस वायरल कर देंगे। रोज़ाना उसको नंगा करते थे वीडियो के ऊपर? रोज़ाना तो नहीं, लेकिन 1-2 दफ़ा हुआ है। तो क्या बच्ची किसी वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती है जो चेकबुक उसके पास है, ATM कार्ड उसके पास है? नहीं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है, इसी वजह से तो मैंने जो भी एक्सपेंस आया मैंने अपनी पॉकेट से बेयर किया। तो अब जो मुल्ज़मान हैं उन तक रसाई हुई है कि अब पुलिस ने ट्रस्ट में लिया आपको और आपकी साइला को कि इंशाल्लाह उनको जल्द गिरफ्तार? CRPC के सेक्शन 154 के मुताबिक FIR लॉन्च हो चुकी है और इसके बाद जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन को जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद कल ही हमारा मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। कितनी सज़ा होगी कम अज़ कम इन दरिंदों को सर कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ये जो गैंग है इसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और सज़ाए मौत है। अब वो बच्ची की मेंटली हालत थोड़ी ठीक है? थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अज़मत को सलाम है कि इन्होंने उस साइला की आवाज़ बने और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका केस कर रहे हैं और हमेशा ये जनाब आवाज़ बनते हैं, ह्यूमन राइट के वकील हैं। अली भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी एक शेर कहना चाहूँगा। जी सर। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। जी नाज़रीन, ये पैगाम उन बच्चियों के लिए भी है जो यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज में पढ़ती हैं कि कभी किसी पर अंधा एतमाद ना करें।
यहाँ पर भी इस बच्ची ने अपने महबूब पर अंधा एतमाद किया और इसका खुमियाजा उसको 3 दोस्तों की जिनसी दरिंदगी जिनकी ख्वाहिश पूरा करके जो है वो अदा करना पड़ा। अब वो बच्ची जो है इस वक्त इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जी नाज़रीन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें इस बच्ची की कितनी गलती थी और उन नौजवानों ने जो इसके साथ किया उसके बारे में आप क्या राय देंगे अपनी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।